अजीजों, आज हम फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल यीशु की आवाज़ के माध्यम से आपके सामने पेश हैं। आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर रामपुर में। आपका स्वागत है कि आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रामपुर उत्तर प्रदेश से आप परमेश्वर के संदेश को सीख सकते हैं। आपका अभिनंदन है परमेश्वर के इस भवन में। अजीजों, तो आज जो हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से जानेंगे। बहुत से सवाल और बहुत से विषय हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक ही विषय को जानेंगे कि परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की कलीसिया को सिखा रहा था, और परमेश्वर की कलीसिया को सिखाकर याकूब जो है परमेश्वर की कलीसिया को सिखाते हैं, बताते हैं यदि हम याकूब की पत्री और उसके 5 अध्याय और उसके यदि हम 16वें पद को पढ़ें, परमेश्वर का दास परमेश्वर की कलीसिया को सिखाता है। यहां पर बता रहा है यहां पर कि याकूब की किताब, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका पद 16। याकूब की किताब यानी याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका पद स्थल है 16। इसके माध्यम से परमेश्वर का दास हमें और आपके अंदर एक विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। बताता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ से क्या तात्पर्य हो सकता है। हम इस बात को लेकर परमेश्वर के संदेश से हम क्या जाने और क्या सीखें। हम किस बात को सीख सकते हैं, हम किस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर का दास याकूब परमेश्वर की कलीसिया को सिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ यानी इससे पता चलता है कि जो काम कोई इंसान ना कर सके, जो काम कोई दुनिया की मशीन ना कर सके, उस काम को प्रार्थना के प्रभाव से, प्रार्थना के असर से किया जा सकता है। हालेलुया, संभव है हमारे लिए। लेकिन क्या क्या संभव है, दुआओं से क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हमें इस सवाल को जांचने के लिए, इस सवाल के प्रभाव को देखने के लिए, इस दुआ के इस संदेश के असर को देखने के लिए हमें और आपको बाइबल मुकद्दस से अजीजों, बाइबल कलाम में लिखा गया है कि यशा की किताब 38 अध्याय को जब हम पढ़ें और राजाओं की किताब, राजा की किताब 20 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर आपको और हमें मिलेगा हिजकिया नाम का एक राजा हुआ करता था जी, और हिजकिया बीमार हो गए थे। वहां पर हिजकिया राजा के पास कोई भूत नहीं है, जिसे कि आज हम देखते हैं अक्सर दुष्ट आत्माएं, लेकिन अजीजों वहां पर कोई भूत की चर्चा नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया हिजकिया राजा सिर्फ और सिर्फ बीमार थे। राजा थे, अपने समय के राजा थे अजीजों, और जब वो राजा हैं तो अजीजों क्या उनके पास खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, बिछाने की या पैसे की कोई कमी रही होगी। अजीजों वो अच्छे से इलाज करा सकते थे, अच्छे से अपनी देखरेख करा सकते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सीखने को मिलता है कि उनको किसी भी चीज से राहत नहीं मिलती, बल्कि उनके पास खबर आ जाती है कि अब आप बचेंगे नहीं बल्कि मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का संदेश इस तरह से लिखता है, परमेश्वर का संदेश हमें इस तरह से बताता है कि उनकी तमाम बीमारियों को खत्म करने का एक तरीका था प्रार्थना, दुआएं। अजीजों परमेश्वर का संदेश हमें और भी चीज हमें बताता है। परमेश्वर का संदेश लिखा गया अजीजों कि जब एलिया ने ये बात कही होगी कि जब तक मैं न कहूंगा पानी नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन उन दिनों में शायद बहुत से लोग दुआएं कर रहे होंगे, खेती सूख रही होंगी, पशु मरने की कगार पे पहुंच गए होंगे, पक्षियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा होगा, शायद पशु, पक्षी, इंसान सब मिलकर पुकार रहे होंगे, लेकिन किसी की भी पुकार से कुछ नहीं हो पाता। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है एलिया की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया, आसमान से वर्षा हो जाती है। क्या गुण थे उनके अंदर?
हम वो गुण अपने में लाएं। अजीजो, आज की जरूरत है, हमें यह देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहे थे जिसके कारण अजीजो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है बहुत कुछ हो गया। आज हम और भी इस सवाल को जानने के लिए, और भी इस बात को जानने के लिए अजीजो हम और भी पढ़ें तो आपको और भी काफी जगहों पर हम इस चीज को बाइबल मुकद्दस से पढ़ सकते हैं। अजीजो, धर्मशास्त्र बाइबल मुकद्दस हमें परमेश्वर का वचन यही चीज सिखाता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। अजीजो, अगर ऐसे ही और भी अधिक से सवाल अगर आप जानना चाहते हैं, आप और ऐसे ही सवालों को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज से जुड़ें और ऐसे ऐसे बहुत से सवालों को आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। आप परमेश्वर के बहुत से सवालों को पाएंगे, परमेश्वर के बहुत से सवालों को जानेंगे। अजीजो, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें। आमीन।